हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पता है आप लोग बहुत ही परेशान हैं इस साल नीट के रिजल्ट से। तो आप लोगों को पता है कि इस साल नीट के रिजल्ट में क्या परेशानी आई है और किस तरीके का कट ऑफ गया है ना। तो आप लोगों को ये भी पता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज्ड हुए हैं इस रिजल्ट के लिए, है ना स्टूडेंट्स। तो एनटीए ने अपना 6 जून को प्रेस रिलीज किया जिसमें उन्होंने बहुत सारी क्लियरिटीज भी दी है, पर इससे भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है। आखिर कैसे होंगे जब एक ही साल में टोटल 67 स्टूडेंट्स रैंक 1 सिक्योर कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले देखिए नीट 2024 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर हुए थे अबव 24 लाख। और सबसे बड़ा मेजर कंसर्न जो है, जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि 720 आउट ऑफ 720 सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 67 है। और टोटल ऑल इंडिया रैंक 1 भी सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स, तो 67 है। और ये बात ही जो है सारे नीट एस्पायरेंट्स के लिए एक परेशानी का मुद्दा भी बन गया है। क्या बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलो, तो एनटीए ने क्या करा है, 6 जून को प्रेस रिलीज किया और जितने भी ऑब्जेक्शंस रेज्ड हुए थे उनके रिस्पांस में अपनी बात बताई है। क्या है, नीट वाज कंडक्टेड ऑन 5 मई फ्रॉम 2 to 5 PM। बात सही है, सबको टाइमिंग पता है। और कितने सेंटर्स में, 571 सिटीज में, फॉर मोर देन 24 लाख स्टूडेंट्स। अब रिसेंट क्वेरी जो रेज हुआ है, इन द रिसेंट क्वेरीज रेज बाय द कैंडिडेट इट हैज बीन फेल्ट नेसेसरी टू इशू द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन उन्होंने कट ऑफ के बारे में दिया, नीट 2024 के बारे में। और साफ लिखा हुआ है कि द कट ऑफ स्कोर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स ईच ईयर। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द competitive नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड हायर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अचीव्ड बाय द कैंडिडेट दिस ईयर। और इस साल सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये बात तो चलो सबको पता है कि इस साल का कट ऑफ सबसे ज्यादा भी गया है, तो क्यों गया है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। पर इन्होंने ये बता दिया कि कट ऑफ हाई है अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से। अब परफॉर्मेंस भी देखिए, तो मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई अनरिजर्व कैटेगरी, तो 2020 में ये कितना था, 147। 2021 में कितना था, 138। 2022 में 117 एंड 2023 में 137 और 2024 में 164। ये मिनिमम स्कोर है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब एवरेज स्कोर इस साल का कितना है, 323.55। और आपको तो पता होगा इस बार इस तरीके के कट ऑफ गए हैं कि 650 से नीचे वाले, 660 से भी नीचे वाले को इस बार मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो आखिर स्टूडेंट कितने मेहनत करेंगे, बात भी सही है। 650 का स्कोर कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं होता है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इस मार्क्स को अचीव करने के लिए। और इस साल बहुत सारे बच्चे भी निराश हैं कि अगर 650 भी लाकर हमें मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करें। सारे गार्जियंस भी परेशान हैं इस मुद्दे को लेकर, बात सही है। फिर भी इनके क्लैरिफिकेशन को देखते हैं। और आपको ये भी पता है कि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 718 आए थे, 719 आए थे, ठीक है, जो कि इस मार्किंग स्कीम के अगेंस्ट था। तो फिर भी उनकी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कंपेंसेशन मार्क्स का बात किया है। तो उन्होंने लॉस ऑफ टाइम की वजह से कंपेंसेटरी मार्क्स दिया है। तो कुछ पेटिशंस जो है फाइल हुए थे नीट में, किस कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, और लॉस ऑफ एग्जाम टाइम की वजह से कुछ सेंटर्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके वजह से जो कंसर्न्स रेज हुए थे, इन्होंने इन ग्रीवांसेस को देखा, कमेटी बैठाई, उसके बाद उन्होंने क्या करा, मार्क्स दिया है। तो कमेटी वाज, अब इनमें जो मार्क्सिंग है, अब इनमें जो है क्या, ये देखो, कमेटी कंसीडर द ग्रीवांसेस एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट। सबसे पहली बात, कैसा रिपोर्ट, फैक्चुअल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और फंक्शनरीज एंड सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द कंसर्न एग्जाम सेंटर, जिन एग्जाम सेंटर्स पे उन्हें लगा कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो फिर उन्होंने क्या करा, फैक्चुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ये देखा है, सीसीटीवी फुटेज को भी कवर किया है। एंड द लॉस ऑफ एग्जाम टाइम वाज असर्टेन एंड सच कैंडिडेट्स वेर कंपनसेटेड विद मार्क्स बेस्ड ऑन आंसरिंग एफिशिएंसी, और टाइम लॉस की वजह से उनको कंपनसेशन मार्क्स दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या है, कैंडिडेट्स वेर कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम from 20 to 720 marks. Amongst these, score of 2 candidates happens to be 718, 719 marks due to compensatory marks. सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही रेज हुआ है ना कि 718 कैसे आया, 719 कैसे आया। हालांकि ये क्राइटेरिया यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर नहीं है ना। क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पर भी कि आपने किस बेसिस को अप्लाई किया है, नॉर्मलाइजेशन की बात तो किया ही है उन्होंने, पर फिर भी यहाँ पर उन्होंने लिख दिया, ठीक है, 718, 719 भी हमने दिया है। चलिए, ऑन द एनालिसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज इट वाज असर्टेन्ड दैट द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एट दिस सेंटर। कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हुआ था, जो प्रीवियस रिलीज में वही मैं बता रहा हूँ, बाकी तो क्वेश्चंस आपके मन में अलग अलग रेज हो ही रहे होंगे, है ना। टॉपर्स इन नीट यूजी 2024
अब साफ है आपके पास स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे 2023 में 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था और 2024 में अबव 23 लाख स्टूडेंट ने अपेयर किया है। चलिए, तो टोटल एनटीए ने 13,373 चैलेंजेस जो है वो रिसीव किया था प्रोविजनल आंसर की में, जिसमें क्या है कि एक क्वेश्चन फिजिक्स में है। ड्यू टू द डिफरेंस इन ओल्ड एंड न्यू एडिशंस ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, द सब्जेक्ट एक्सपर्ट हेल्ड 2 ऑप्शंस टेकन एज करेक्ट इन प्लेस ऑफ 1 ऑप्शंस। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी एडिशन के बेसिस पर उनके आंसर्स में क्या हो रहे हैं, वेरिएशन। तो एनटीए ने ये भी बता दिया कि जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपने किया है, दोनों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर्स थे उनको भी आपने एक्सेप्ट किया है। आपको पता है कि 67 स्टूडेंट्स ने 720 स्कोर किया है, जो नीट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो जिसमें 44 अकाउंट जो है वो रिवीजन के लिए है ऑन द बेसिस ऑफ आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम। तो 67 को तो 720 मिल ही चुका है, जिनमें से उन्होंने 44 को रिवीजन के लिए रखा हुआ है और इधर से 6 अकाउंट ऑन द कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम। चलिए, अब क्या है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो 4 जून को रिजल्ट आया ही है हमारा। एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो एज पर प्रैक्टिस द रिजल्ट ऑफ एनटीए एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग नीट इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ नेसेसरी चेक इन द रिजल्ट प्रोसेसिंग पोस्ट द आंसर की चैलेंज पीरियड। तो इन्होंने ये बोला कि अर्लीस्ट में हमने हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए थे, जो रिजल्ट चेकिंग प्रोसेस है उसके बाद ही हमने क्या करा है, रिजल्ट को जारी किया है। क्या बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए, और इन्होंने ये भी बोला कि जेईई मेंस का भी रिजल्ट हम लोग टाइम पे ही रिलीज करते हैं, ठीक है। इट वाज डिक्लेयर्ड इन 15 डेज। अब देखते हैं एनटीए का क्या कहना है। एनटीए हैज अ सेट ऑफ प्रोसीजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी अडॉप्टेड अक्रॉस ऑल इट्स एग्जामिनेशन। Necessary information is shared with the candidates through advance city intimation, admit card advisories for examination, display of scanned copies of OMRs, and recorded response to the candidates, inviting objections to provisional answer keys, publishing final answer keys on the official website, and sending scanned OMR answer sheets and scored card through emails। क्या बात समझ में आया? तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सारे प्रोसेस हम लोग फॉलो किए हैं कि स्टूडेंट्स को एडवांस में हम लोगों ने सेंटर का इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है, एडमिट कार्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, ओएमआर शीट जो है उनके भी स्कैन कॉपीज डिस्प्लेस किया गया है। चलिए, अब आते हैं रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स एंड केसेस। तो एक्शन टेकन इन यूएफएम केसेस आर इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग रूल्स। जो इनके रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही अनफेयर मीन्स को ये सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो जो भी यूएफएम में इन्वॉल्व कैंडिडेचर भी कैंसिल होंगे और क्या होगा, वो लोग डिबार्ड होंगे फ्यूचर एनटीए के एग्जाम से, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो एनटीए हैज रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट इंपर्सनेटर्स एंड सम केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द स्टेट पुलिस। और कुछ स्टेट पुलिस ने, है ना, अनफेयर मीन्स के केसेस भी क्या करे हैं, रजिस्टर्ड किए हैं। तो उनके बारे में भी देखा जाएगा क्या होगा। एंड व्हाइल द आउटकम ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इज अनफॉरसेट केसेस अवेटेड। इन सबके अभी आउटकम्स अभी अवेटेड हैं, ठीक है। तो एनटीए हैज कैटेगरी डिनाइड एनी केस ऑफ पेपर लीक। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठाता है स्टूडेंट के सामने, पेपर लीक हुआ है ना। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि एनटीए हैज कैटेगरिकली डिनाइड द केस ऑफ पेपर लीक। पेपर लीक हुआ नहीं है। एनटीए हैज आल्सो इशूड अ डिटेल्ड प्रेस रिलीज ऑन 6 मई 2024 स्टेटिंग दैट देयर हैज नॉट बीन एनी पेपर लीक एंड वाज बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। ये इन्फॉर्मेशन हो रहा था शेयर, है ना, कि पेपर लीक हुआ है, जबकि एनटीए ने साफ इसे बोला है कि यहाँ पर कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं, ये तो प्रेस रिलीज थी। इस बार 2024 में क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टोटल जो रजिस्टर्ड हुए थे वो अबव 24 लाख हुए थे और कितने प्रेजेंट हुए थे 23 लाख और एब्सेंट कितने हैं 72,000 प्लस। अब इनके बेसिस पर क्या हुआ है कि आपको पता है कि कट ऑफ इस बार ज़्यादा गया है क्योंकि 67 स्टूडेंट्स ने 720 लाया है और उन्हें जरूरी नहीं कि सबको एम्स मिले, एम्स दिल्ली मिले, है ना बात सही। तो उनके भी परेशानी बढ़ी हुई है और देख लीजिए आप 720 से 164 मार्क्स अबव 11 लाख स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया है लाख। अब बाकी ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स है। तो मिनिमम कट ऑफ 164 था जो स्कोर था, है ना। अब मैक्सिमम की तो बात आपको पता है कि 720 में 67 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स को स्कोर किया है और ये रिजल्ट सबके पास ऑलरेडी आ चुका है ना, टॉपर्स के, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप रैंक 1 1 टोटल 67 स्टूडेंट्स ने रैंक 1 क्या करा है, सिक्योर किया है, मतलब 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर
कि मेजर कंसर्न क्या है, मेजर कंसर्न या क्वेरीज। नीट आपको पता है बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डे बाय डे इंक्रीज ही कर रहे हैं, है ना। इस साल हाईएस्ट रिकॉर्ड 24 लाख प्लस पे गया था, आपको भी पता है। और नीट वाले स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत ही परेशानी वाली होती है, मेहनत भी कड़ी होती है। और इस बार तो इस तरीके का रिजल्ट आया है कि अगर आपने 650 भी अगर स्कोर किया है, इतना अच्छा मार्क्स, तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि सत्य की ही जीत होती है। और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है ना। क्लियरिफिकेशन कि 720 मार्क्स आउट ऑफ 720 मार्क्स, टोटल 67 स्टूडेंट्स ने सिक्योर कर लिया रैंक 1 AIR 1। अगर आपके मार्क्स 650 भी है, तब भी आपको कोई मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए आपको नहीं मिल पा रहा है। तो सारे देश भर के सारे नीट एस्पायरेंट्स और उनके गार्जियन भी बहुत ही परेशान है। किसी को लग रहा है रीनीट होगा या नहीं होगा, किसी को ये लग रहा है कि रिजल्ट दोबारा पब्लिश होना चाहिए। तो ये सारी चीज़, सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट के मन में हैं, और मैं भी आप लोगों के साथ इस जंग में खड़ा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। समय बुरा ज़रूर होता है पर अच्छा भी होगा, इसलिए आप लोग बस हिम्मत रखिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, रीनीट होगा या नहीं होगा, या फिर रिजल्ट दोबारा पब्लिश होगा। ये सारे ही क्वेश्चंस अभी तक हमारे सामने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग हिम्मत बनाए रखना, हम आपके साथ हैं।